तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जी में आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी श्लोक नंबर 6 में जो बात बताए हैं कि अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए व्यवहार नय का उपदेश किया गया है, और जो केवल व्यवहार नय को ही जाने और उसके माध्यम से निश्चय तक नहीं पहुंचे ऐसा समझ लें, उनके लिए उपदेश नहीं है। मतलब उपदेश किस लिए व्यवहार का दे रहे हैं? जिससे व्यवहार के माध्यम से वो निश्चय तक, निश्चय माने भूतार्थ तक पहुंच जाए। अगर वो अभूतार्थ में ही अटका रहे तो उनके लिए अभूतार्थ माने व्यवहार का उपदेश नहीं है। अब इसी बात को पुष्ट करने के लिए एक उदाहरण देकर के श्लोक नंबर 7 में बताया जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार से वर्णन करने से सामान्य बुद्धि वालों को जल्दी समझ में नहीं आया। जैसे यथार्थ भूतार्थ का ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता है तो अभूतार्थ का उपदेश दिया जाता है अज्ञानी जीवों को ज्ञान उत्पन्न कराने के लिए। ऐसे ही सभी जीवों के लिए अभी अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया तो आचार्य महाराज श्लोक नंबर 7 में व्यवहार नय का प्रयोजन एक उदाहरण के साथ बता रहे हैं। श्लोक दोहराएंगे। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्य निश्चयज्ञस्य बहुत सुंदर। इसी को हिंदी पद में कह रहे हैं। जिसे शेर का ज्ञान नहीं वह बिल्ली को ही सिंह जाने, निश्चय से अनजान जीव व्यवहार कथन निश्चय माने। अन्वय अर्थ देखें। यथा माने जिस प्रकार, अनवगीत सिंहस्य माने सिंह को सर्वथा न जानने वाले पुरुष के लिए, ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिंह को नहीं जानता है। सिंह जिसने देखा नहीं है तो वह सिंह को नहीं जानता है, तो उसके लिए माणवक एव सिंह है। माणवक माने बिलाव, बिल्ली, बिल्ली जो होती है बिलाव, तो बिलाव ही सिंह रूप होता है। उसके लिए ऐसे बताया जाता है, उसने बिल्ली को देखा है और सिंह को नहीं देखा है, तो सामने बिल्ली को दिखा करके ऐसा कहा जाता है कि देखो ये बिल्ली है। हाँ बिल्ली है, जानते हो? हाँ जानते हैं। तो जैसी ये बिल्ली है वैसा ही सिंह होता है। अब बिल्ली सिंह है क्या? आप कहेंगे नहीं, बिल्ली बिल्ली है, सिंह सिंह है। लेकिन सिंह का जिसे ज्ञान नहीं है उसे सिंह का ज्ञान कराना हमारा उद्देश्य है। तो सिंह के जैसा आकार बिल्ली का होता है। सिंह के जैसे आकार से मतलब 4 पैर होते हैं बिल्ली के, तो 4 पैर होते हैं सिंह के। जिस प्रकार से बिल्ली का आकार होता है उसी प्रकार से सिंह का आकार होता है। पूरी तरह से एक रूप नहीं होता है, छोटे बड़े का भी भेद होता है, आकार में भी थोड़ी भिन्नता रहती है, लेकिन सामान्य रूप से उस बिलाव को ऐसे बड़ा कर दें तो वो सिंह जैसा आकार उसका बन जाएगा। तो उसके लिए बिलाव ही सिंह रूप होता है। ऐसे समझा दिया जाता है कि जैसे ये बिल्ली है ऐसे ही इससे बड़ा आकार होता है, इसी प्रकार के 4 पैर होते हैं, इसी प्रकार से उसकी पूंछ होती है, ऐसा ही मुंह होता है, ऐसा ही पेट पीठ होती है। इस तरह से उसको बता दिया जाता है तो वह सिंह के बारे में कुछ ज्ञान उसे हो जाता है। माने जो बिल्कुल ही नहीं जानता है सिंह के बारे में, जिसने कभी नहीं देखा है, तो वह बिल्ली के ज्ञान से सिंह का ज्ञान उसे हो जाता है।
तो बिल्ली का ज्ञान क्यों उसे बिल्ली बताया जा रहा है? जिससे वह सिंह को जान जाए। माने अभूतार्थ का उपदेश क्यों दिया गया है, ये बात इस उदाहरण के द्वारा समझाई गई है कि अभूतार्थ का उपदेश इसलिए दिया गया है कि अभूतार्थ के माध्यम से उसे भूतार्थ का ज्ञान हो जाए, या व्यवहार नय के उपदेश के माध्यम से उसे निश्चय नय का ज्ञान हो जाए, इसलिए व्यवहार नय का उपदेश दिया गया है। भगवान की वाणी में निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों प्रकार से वस्तु स्वरूप का कथन किया गया है। तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है, ये बात श्लोक नंबर 6 में बताई गई। श्लोक नंबर 7 में ये उदाहरण दे करके बता दिया। आगे कह रहे हैं कि निश्चय से उसी प्रकार अनिश्चयज्ञस्य, निश्चय नय के स्वरूप से अपरिचित पुरुष के लिए, जैसे निश्चय नय का ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं जानता है, उसके लिए व्यवहार एव निश्चयताम याति, व्यवहार ही निश्चय पने को प्राप्त होता है। जैसे बिल्ली ही सिंह रूप होती है, ऐसे ही व्यवहार ही निश्चय रूप होता है, माने निश्चय पने को प्राप्त होता है। माने वो व्यवहार के ज्ञान के माध्यम से निश्चय का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे बिल्ली के ज्ञान के माध्यम से सिंह का ज्ञान उसके लिए हो जाता है। अगर वह बिल्ली ही जानता रहे, सिंह को ना जाने, तो बिल्ली बताने का उद्देश्य फिर समाप्त हो गया। हमारा उद्देश्य तो था सिंह का ज्ञान कराना। इसी तरह से उद्देश्य है निश्चय का, भूतार्थ का ज्ञान कराना। भूतार्थ को यथार्थ भी कहते हैं, वास्तविक, असली, ये अनेक नाम से कहा जाता है। सद्भूत और व्यवहार को असद्भूत, इस प्रकार से परस्पर विरुद्ध हैं। तो आपकी बात आपको ये समझ में आ गई कि व्यवहार नय का उपदेश क्यों दिया जाता है, जिससे जो निश्चय से अनभिज्ञ है वह निश्चय का ज्ञान प्राप्त कर ले, निश्चय को प्राप्त हो जाए, इसलिए व्यवहार का उपदेश दिया गया है। श्लोक दोहराते हैं। माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य, व्यवहार एव हि तथा निश्चयताम यात्य निश्चयज्ञस्य। और अब श्लोक नंबर 8 में पक्षपात रहित को देशना का फल प्राप्त होता है। देशना माने भगवान की तीर्थंकर देव का जो उपदेश होता है, दिव्य ध्वनि होती है, उसे देशना कहते हैं। तो वो मुख्य वक्ता हैं और उनके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किया जाता है। जैसे तीर्थंकर देव की देशना होती है, ऐसे ही उन्हीं की देशना के अनुसार आचार्य परंपरा से प्राप्त हुए ज्ञान को वर्तमान आचार्य मुनि आदि हमें बताते हैं, तो उनको भी उपचार से देशना कहा जाता है। तो हमें आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी महाराज के माध्यम से ये देशना माने उपदेश प्राप्त हो रहा है। तो जो पक्षपात रहित होते हैं उनको देशना का फल प्राप्त होता है। किस प्रकार होता है, श्लोक दोहराएंगे। व्यवहार निश्चयौ या, व्यवहार निश्चयो या, प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ, प्रबुद्ध्य तत्त्वेन भवति मध्यस्थ, प्राप्नोति देशनाया, प्राप्नोति देशनाया, स एव फलमविकलं शिष्या, स एव फलमविकलं शिष्य। हाँ, इसको हिंदी छंद में इस प्रकार कह रहे हैं। निश्चय अरु व्यवहार नयों का जान स्वरूप रहे मध्यस्थ, जिन वाणी को सुनने का फल पूर्ण प्राप्त करता वह शिष्य। देखो कितना सुंदर वर्णन किया गया है। हिंदी पद में सारी बात समझ में आ जाती है, संस्कृत में थोड़ा क्लिष्ट लगता है, जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन जो हिंदी रूपांतर दिया है इसमें बहुत अच्छा स्पष्ट समझ में आ जाता है।
आगे अन्वय अर्थ में और अच्छा समझ लेते हैं। यह माने जो जीव व्यवहार निश्चयौ, व्यवहार नय और निश्चय नय को तत्वेन माने वस्तु स्वरूप से प्रबुद्ध, प्रबुद्ध माने अच्छी तरह से जानकर, यथार्थ रूप से जानकर, व्यवहार नय को और निश्चय नय को वस्तु स्वरूप से यथार्थ रूप से जानकर मध्यस्था भवति माने मध्यस्थ होता है। मध्यस्थ होने का मतलब यहाँ क्या है? मध्यस्थ आप समझते हैं ना, जैसे कोई दो जनों में झगड़ा हो जाए तो एक सज्जन व्यक्ति आता है और दोनों का बीच बचाव करता है कि भाई देखो ना तुम्हारी गलती ना तुम्हारी गलती, अब तुम भी शांत हो जाओ, तुम भी शांत हो जाओ। तो ये क्या हो गया? ये मध्यस्थ हो गया। इसी तरह से जो 4 प्रकार की भावनाओं में वर्णन आया है उसमें मध्यस्थ भाव का वर्णन आया है। तो मध्यस्थ भाव का कैसे होता है? सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, चौथी भावना है माध्यस्थ भावना। तो विपरीत वृत्ति माने जो समझाने के बाद भी समझते नहीं है, बहुत प्रयास करने के बाद भी उनके लिए समझ में नहीं आता है और विपरीत आचरण करते हैं, तो उनके प्रति माध्यस्थ भाव रखने का उपदेश दिया गया है। तो यही मध्यस्थ भाव यहाँ पर कह रहे हैं कि मध्यस्थ होता है, निश्चय को और व्यवहार को अच्छी तरह जान लेता है वस्तु स्वरूप से, और मध्यस्थ होता है। तो मध्यस्थ होने का मतलब क्या है? निश्चय नय और व्यवहार नय के पक्षपात से रहित होता है। ना तो वो निश्चय नय का पक्ष लेता है, ना व्यवहार नय का पक्ष लेता है। जहां जिसकी आवश्यकता है वहां उस प्रकार से अपनी बात को कहता है, करता है, समझता है, समझाता है, अवधारण करता है। तो दोनों का आश्रय लेता है, जहां जिसकी उपयोगिता है, जहां जिसकी आवश्यकता है, इस प्रकार से उसे मध्यस्थ कहते हैं। अगर कोई निश्चय नय की बात करे, उसी को पक्ष ले और व्यवहार की बात ना करे, ऐसे कहे कि ये व्यवहार तो अयथार्थ है, अभूतार्थ है, तो हम तो शुद्ध चीज की बात करते हैं, निश्चय की बात करते हैं। ये बात सही है कि निश्चय नय शुद्ध तत्व की बात करता है और व्यवहार नय अशुद्ध तत्व की बात करता है। निश्चय नय अभेद रूप से बात करता है, व्यवहार नय भेद कर करके, खंड कर करके उसी बात को विस्तार से करता है। निश्चय नय में विस्तार नहीं होता है क्योंकि वह अभेद रूप से शुद्ध आत्मा की बात करता है। तो कोई ये कहे कि हम तो शुद्ध को पा गए, हम शुद्ध की बात करेंगे, तो एक ही पक्ष लेता है। ऐसा एक विशेष पंथ हमारे यहाँ कुछ वर्ष पूर्व प्रकाश में आया और अभी वर्तमान में भी बोलबाला है। हमारे वहाँ आपके यूएसए से भी भाभी जी ने फोन करके एक बार बताया कि वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था, अभी पर्यूषण की बात है इसी वर्ष की। तो वहाँ शायद आप लोग जानते होंगे, जो भी कोई डॉक्टर लेडी हैं उनका दक्षिण तरफ की हैं, तो वो उनका मतलब ये था कि वो निश्चय के पक्षपात से हर बात को उनको कहना है। और भाभी जी ने उनको जब व्यवहार पक्ष की माध्यम से बताया, अपना एक प्रेजेंटेशन, एक पेपर उनके बेटे ने तैयार किया था, तो उसमें ऐसे कुछ शब्द रखे, तो उस पर वो अत्यंत नाराज हो गई। जो वक्ता वो मैडम थी वो नाराज हो गई। तो मतलब वो दूसरे पक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं, व्यवहार पक्ष को। तो ये इसको कहते हैं पक्षपात होना। तो पक्षपात अगर है तो उनके लिए क्या कह रहे हैं कि अगर पक्षपात है, अगर पक्षपात रहित होता है, तब तो वह शिष्य देशनाया अविकलम फलम प्राप्नोति, देशना का माने उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। अगर पक्षपात रहित होता है, मध्यस्थ बनता है दोनों के बीच में, और अगर एक नय का पक्षपात लेता है, चाहे व्यवहार नय का पक्षपात ले, चाहे निश्चय नय का पक्षपात ले, तो उनके लिए देशना का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और वह
तत्व ज्ञान से शून्य कहा जाता है। उसे एकांती या एकांतवादी और एकांतवादी को मिथ्यात्व में गिना गया है। मिथ्यात्व के 5 भेदों का वर्णन आता है, तो उन 5 भेदों में एकांत मिथ्यात्व का भी नाम आता है। तो इस प्रकार से आलोचना पाठ में भी वर्णन आया है 5 प्रकार के मिथ्यात्व का। तो संशय, अज्ञान, एकांत, इस प्रकार के 5 जो मिथ्यात्व के भेद बताए गए हैं, उनमें एकांत मिथ्यात्व, तो वो एकांत मिथ्यात्व वही है जो निश्चय और व्यवहार में से एक पक्ष का आश्रय लेता है और दूसरे पक्ष को वह पूरी तरह से छोड़ देता है, यानी पक्षपात करता है। चाहे निश्चय का पक्षपात करे तो भी एकांतवादी मिथ्या दृष्टि, और अगर केवल व्यवहार का पक्षपात करे तो भी एकांतवादी मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दृष्टि जो होता है, धर्मात्मा जो होता है, वह दोनों नए को अच्छी तरह से जान करके मध्यस्थ होता है, पक्षपात रहित होता है, उसे ही उपदेश का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। बहुत सुंदर वर्णन यहाँ पर महान आचार्य श्री अमृतचंद्र स्वामी जी के द्वारा किया गया है और अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। श्लोक दोहराते हैं। व्यवहार निश्चय या प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्थ प्राप्नोति देशनाया स एव फलमविकलं शिष्य है। इस प्रकार श्लोक नंबर 8 तक भूमिका पूर्ण हुई और अब आगे श्लोक नंबर 9 से श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ प्रारंभ होगा। अभी तक हमने भूमिका को समझा है श्लोक नंबर 8 तक, जिसमें वक्ता का लक्षण बताते हुए निश्चय नय और व्यवहार नय को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। और प्रथम द्वितीय श्लोक में मंगलाचरण और तृतीय श्लोक में ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा की गई है। इस प्रकार मंगलाचरण, ग्रंथ करने की प्रतिज्ञा और भूमिका ग्रंथ की बताने के बाद अब आगे श्लोक नंबर 9 से ग्रंथ प्रारंभ होगा। और आगे इसमें जो जिस तरह हमने श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत रूप 12 व्रतों का वर्णन पढ़ा है, उसी प्रकार इसमें भी श्रावक के जो व्रत हैं, अणुव्रत, गुणव्रत, महाव्रत, ऐसे श्रावक के 12 व्रतों का विस्तार से वर्णन किया जाएगा। लेकिन बिल्कुल वैसा ही हो ऐसा नहीं है, बहुत अंतर है। इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में हिंसा और अहिंसा का वर्णन बहुत ही विस्तार से किया गया है। अन्य किसी ग्रंथ में इतना सुंदर, इतना सटीक और इतना विस्तार से और इतना सूक्ष्म वर्णन जैसा इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में है, हिंसा और अहिंसा के बारे में अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है। तो उसे हम आगे समझेंगे, किस प्रकार से हिंसा का फल मिलता है, किस प्रकार से हिंसा होती है और किस प्रकार से अहिंसक बनते हैं। मतलब यहाँ तक कहा गया है कि एक किसी व्यक्ति ने किसी जीव को मार दिया तो भी उसे हिंसा का फल नहीं मिलता है, और एक ने जिसने नहीं मारा है किसी को, वह हिंसा के पाप का भागीदार होता है। तो इस प्रकार के किस अपेक्षा से ये बात कही गई है, ये बात पहले ही कह दी है लय के माध्यम से भूमिका में। तो हमें आगे इस बात को जो भूमिका में हमने समझा है, अपेक्षाकृत नए किस अपेक्षा से बात की जा रही है, वो हमें हर जगह अर्थ में समझना रहेगी। सो हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से नियमित रूप से ग्रंथ को सुनेंगे, समझेंगे और याद करेंगे, अवधारण करेंगे। जितना हो सके प्रयास करिएगा याद करने का, और नहीं भी होता है याद तो आप अच्छे से समझते जाइए, वो आपके हृदय में, आपके आत्मा में ज्ञान के संस्कार बन जाएंगे और अमिट हो जाएंगे। केवल इस पर्याय के लिए नहीं, आने वाले अनेक पर्यायों तक वो संस्कार आपके साथ बने रहेंगे और एक दिन
आज के यही धर्म के ज्ञान के संस्कार आपको शुद्ध केवल ज्ञान तक ले जाने में समर्थ बनेंगे। इस प्रकार से आप अच्छे से समझिए सभी, और आज का वर्णन यहाँ पूर्ण होता है। और अब आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा आदि हैं तो उसे आप पूछ लें।